अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद सुहेल सलाम खान है और जो आज की डेमोन्स्ट्रेशन है वो बेसिकली मैं आप लोगों को जो बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके एक मॉड्यूल सेल्स के बारे में दूंगा। और लेट्स गेट इनटू इट। सो सबसे पहले जैसे ही हम लोग सेल्स मॉड्यूल के अंदर एंटर करते हैं, सो वी विल हैव एन ऑप्शन ऑफ गोइंग इनटू एंटरप्राइज एंड पीओएस। सो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम जो सेल्स मॉड्यूल है ये किस चीज पे बेस करता है। तो सबसे पहले ये चीज है कि ये जो दोनों मोड्स है आपके पास एंटरप्राइज और पीओएस, इनको हमने एक यूनिफाइड वर्क स्पेस के अंदर एक कन्वर्ट कर दिया है। और ये लोग क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? एक तो हम लोग ने फ्रेगमेंट्स के अंदर जितने भी स्टेप्स है उसमें डिवाइड कर दिया, जो कि मैं आगे आके एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी चीज हम लोग के पास ये है कि जितने भी ऑडिट्स होते हैं कि मिस हो जाते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, उसकी भी रिक्वायरमेंट फिल होना उसको हमने जरूरी रखी है। तो वी विल हैव द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। और पीओएस की अगर बात करें तो पीओएस जो है वो क्विक होना चाहिए, और वो सारी चीजें हम लोग ने इसके अंदर मैंने जो है उसके अंदर ऐड की है। तो सबसे पहले एंटरप्राइज मोड डिस्कस कर लेते हैं। So, as we get into enterprise mode, so it consists of three tabs: formal flow, history and documents, जो कि हम लोग लाइन बाय लाइन इसको चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो इंटरफेस है उसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि जैसे मैंने आपको बोला था कि फ्रैगमेंट्स के अंदर हमने चीजें डिवाइड कर दी। तो जो एक सेल्स है एक एंटरप्राइज मोड पे किस तरीके से वर्क करती है वो स्टेप्स यहाँ आपको दिख रहे हैं, जो कि डायनामिक वर्क करेंगे। और लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कस्टमर में यहाँ प्लेस कर देते हैं। जैसे ही हमने रिक्वायर्ड फील्ड्स फिल कर दी और सारी फील्ड्स जब फिल हो गई, अगर लेट्स सपोज कोई भी फील्ड्स फिल ना होती तो ये स्टेप आगे नहीं जाता, बट जितनी भी रिक्वायर्ड फील्ड्स वो फिल हो गई तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन कर जाएंगे। कोटेशन जितनी भी रिक्वायर्ड फील्ड्स है वो फिल आउट जैसी हो जाएंगी, हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करते रहेंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो प्रिंट कोटेशन का भी एक ऑप्शन है। अगर हम लोग इस पर क्लिक करें तो हम लोग की नोटेशन जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अगर किसी को भी एज अ रिकॉर्ड प्रिंट करवाने की कोटेशन तो वो इस फंक्शनैलिटी का यूज कर सकता है। मूव ऑन टू नेक्स्ट। थर्ड स्टेप इज कोटेशन रिवीजन। लाइक सपोज अगर किसी को चेंजिंग करनी है तो वो यहाँ से चेंज भी कर सकता है। एड रिवीजन क्या था, हम लोग के टेबल्स के अंदर जितनी भी रिवीजन होंगी टेबल की वो सारी आपको यहाँ प्रिंट, आपको प्रिंट करने का भी ऑप्शन यहाँ मिल भी जाएंगी, और साथ में आप प्रिंट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सॉरी, सेल्स ऑर्डर। द फोर्थ स्टेप इज ऑफ सेल्स ऑर्डर। सेम फंक्शनलिटी सेल्स ऑर्डर भी हम लोग साथ ही साथ इस पे प्रिंट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू फिफ्थ स्टेप विच इज पिकिंग। करके हम लोग यहाँ लिख देते हैं राशिद। अगेन सेम फंक्शनलिटी, अगर प्रिंट करना चाहे तो हम लोग वहां से प्रिंट भी कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप विच इज ऑफ डिलीवरी।
Seventh step is of invoice. Moving on to eighth step. अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम लोग इसके मोड के अंदर आए तो एक मोड इंस्टॉलमेंट्स का भी है. एज वी क्लिक ऑन इंस्टॉलमेंट, तो अगर कोई शख्स इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज खरीदना चाहता है या मतलब पेमेंट जो है वो पीसेस में अगर देना चाहता है तो इसकी फंक्शनैलिटी भी हमने रखी है इसके अंदर कि पहले अगर लेट्स सपोज 23rd को पे करना चाहता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और ऐड करेंगे तो हम लोग के पास इंस्टॉलमेंट्स भी हम लोग बना सकते हैं और एज सून जैसे ही वो हमें पे कर देगा इट विल बी मार्क्ड एज पेड कि हाँ अब इंस्टॉलमेंट जो है वो पे हो चुकी है. सो एक हमारे पास ये भी फंक्शनैलिटी है. तीसरी इन्वेंट्री अपडेटेड, यहाँ से हम लोग इन्वेंट्री भी अपनी अपडेट कर सकते हैं. तो यहाँ हम लोग की इन्वेंट्री भी अपडेट हो जाएगी. जो कार्ड्स और आइटम्स हमारे पास जो भी न्यूमरस आइटम्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, या हम लोग ऐड कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी भी ऐड होती साथ में रहेगी. सो एज वी मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप, जैसे ही हम लोग थर्ड स्टेप पे पहुंचे तो हम लोग का जो स्टेटस है फॉर दैट स्पेसिफिक कस्टमर वो क्लोज हो चुका है और चाहे तो हम इसको सेव भी कर सकते हैं. और न्यू एंट्री अगर हमें बनानी है सो वी क्लिक ऑन न्यू, वी केम बैक टू द फर्स्ट स्टेप. सो दोबारा से सेम प्रोसेस इट विल बी फॉलोड फॉर अनदर पर्सन. सो दूसरे टैब पे आते हैं हिस्ट्री पे. यहाँ हम लोग की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि कितने हमारे पास कस्टमर्स, कितने हमने एंटरप्राइज मोड के अंदर कितने हम लोग ने फ्लोज जो सेल्स की तरह है उसको हमने फॉलो किए हैं, या हम लोग सर्च भी कर सकते हैं. जैसे हमने अप्लाई किया था, ये हम लोग का स्पेसिफिक जो कि अभी रिसेंटली हम लोग ने एक फ्लो कंप्लीट किया था, उसी के साथ साथ उसकी डिटेल्स भी हमारे पास आ गई कि कितनी इन्वेंट्री हमारे पास है, कब अपडेट की गई, और हम लोग इसको अगर हम लोग दोबारा अगर आना चाहे तो फॉर दैट स्पेसिफिक पर्सन वो आईडी हमारे पास आईडी के साथ तो हमें मिल जाएगा. सो कमिंग इनटू डॉक्यूमेंट्स, थर्ड जो हमारे पास टैब है वो है कि हम अपलोड भी कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक इनवॉइस, पेमेंट्स, पिकिंग, इन्वेंट्री अपडेट और अदर्स. कोई अगर कोई दूसरा अगर आप फाइल अपलोड करना चाहे तो लेट्स सपोज हम लोग यहाँ से अगर कोई चीज चाहे कोई फाइल अपलोड करना तो हम लोग वो फाइल भी अपलोड कर सकते हैं. तो यहाँ हमारे पास एक फाइल अपलोड हो गई है और जैसे हम ऐड करेंगे हम लोग का एक डॉक्यूमेंट यहाँ अपडेटेड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब अपडेट हो चुका है. और किसी स्पेसिफिक कस्टमर के बारे में अगर हमें सर्च करना हो यहाँ से तो हम लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं, तो वो स्पेसिफिक कस्टमर हम लोग के पास आ जाएगा. तो ये बेसिकली एक इंटरप्राइज मोड के तीन टैब्स थे. और let's move on to POS tab. Okay, so POS stands for purchase of point of sale. एंड इसके अंदर जो है वो आपके पास दो टैब्स आपको मिलते हैं, क्विक पीओएस सेल एंड पीओएस हिस्ट्री. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक क्विक पीओएस सेल. के अंदर क्विक पीओएस सेल जो है वो एंटरप्राइज से बहुत ही मतलब इट्स लाइक सिंपल, और ये एंटरप्राइज मोड के अंदर आपको बहुत सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, बट पीओएस के अंदर इट्स रियली क्विक. सो द फंक्शनैलिटी विल बी इजी. आप बारकोड के अंदर हमने एंटर किया, ये जो कि स्कैन होकर हमारे पास आ जाएगा, जो कि स्पेसिफिक वैल्यू है वो प्राइस फिलहाल अभी ऐसे ही आ रही है, ऑटोमेटिक जनरेटेड है. और लेट्स सपोज कस्टमर इज अहमद और मैं चाह रहा हूँ कि अभी डिफरेंट आइटम्स इस कस्टमर ने अभी खरीदे, तो आई विल लॉक इट कि अब जितने भी अभी अपना प्रोडक्ट्स चाहिए वो सारे इस पर्टिकुलर कस्टमर ने बाय किए. सो आई विल ऐड टू कार्ट again something different.
तो यहाँ एक और मैं ऐड कर देता हूँ. तो बेसिकली अभी लेट्स सपोज कि कस्टमर ने 3 प्रोडक्ट्स खरीदे और अब मैं चाह रहा हूँ कि अब मुझसे चेकआउट कर लिया, वो दूसरा कस्टमर आना चाहता है. सो आई विल अनलॉक हियर and I will enter a new customer and I will lock it. इस तरीके से अभी जो टेबल हमें दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि 3 हमारे पास जो है वो 4 हमारे पास आ गए हैं अपना कस्टमर, जिसके अंदर अभी 4 की हमें हिस्ट्री अभी पता चल रही है. लेट्स गो इनटू पीओएस हिस्ट्री सर, जो कि हमें बताएगी कि डिफरेंट कस्टमर्स की क्या हिस्ट्री रही है आज के दिन, या ओवरऑल आप मंथ भी देख सकते हैं. पूरी हिस्ट्री सेव हो जाती है. और किसी स्पेसिफिक कस्टमर के बारे में अगर हमें हिस्ट्री देखनी है तो वो भी आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ दीज सर्च फिल्टर्स. और क्विक सेल के अंदर अगर आए और हमें अगर कंप्लीट अपनी सेल करनी है कि न्यू सेल अगर हमें इसके बारे में ऐसे बताया, सो वी क्लिक ऑन इट एंड देन वी विल कम बैक टू द जीरो स्टेज कि हम लोग दोबारा से स्टार्ट कर लें. तो बेसिकली ये एक सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम सेल्स मॉड्यूल है जिसके अंदर 2 मोड्स है, एक एंटरप्राइज मोड एंड अ पीएस मोड. सो आई होप यू गाइस like it. So thank you very much.